साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी के जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे लिंग, वचन और काल, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं लिंग। तो हिंदी में सामान्यतः दो प्रकार के लिंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इसमें जो है पुल्लिंग को कैसे पहचानते हैं, स्त्रीलिंग को कैसे पहचानते हैं, या कौन कौन से शब्द पुल्लिंग है, कौन कौन से स्त्रीलिंग है, ये हमें दिमाग में बैठाना है। इससे संबंधित क्वेश्चन यूपी पेट की जो पेट परीक्षा होती है, ठीक है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो होता है और यूपी पीसीएससी सेट और जो भी अन्य परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे लेखपाल परीक्षा के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो पुल्लिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? तो प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, जैसे पुरुष हो गया, आदमी हो गया, मनुष्य हो गया, उल्लू, मोर, कौवा, ठीक है, खटमल, ये सब पुल्लिंग है। मेढक, मच्छर, तोता, बाज, ये क्या है? पुल्लिंग है। अब अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं कौन कौन से ऐसे अप्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाएं होती हैं? देखिए, जो पर्वतों के नाम होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अगर आपके जो है क्वेश्चन में पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है या है, उसमें 3 पर्वत के नाम हो, एक नहीं होगा तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हिमालय, विंध्याचल, ये सब क्या है? पुल्लिंग होगा हमेशा। अब महीनों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं, पुल्लिंग ही होते हैं, चाहे अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी महीनों का क्या मतलब है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हिंदी में चैत, बैसाख, ये सावन, ये जो भादो, ये सब जो है ये हिंदी के महीनों के नाम है। तो महीनों के नाम अगर आ गया तो भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। दिन या वारों का नाम, दिनवार जैसे सोमवार, मंगलवार, शनिवार, ये सब क्या है? पुल्लिंग में आएंगे। देश के नाम, देशों के नाम, भारत, अमेरिका, जापान, चीन, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन एक अपवाद है, अब यहीं से ध्यान देना हमें शुरू करना है। श्रीलंका जो है ये स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अगर श्रीलंका आ जाता है तो ये स्त्रीलिंग होगा, बाकी अन्य देश जो होंगे वो पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, ग्रहों के नाम जैसे शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो इसमें से जो पृथ्वी है ये अपवाद है, ये स्त्रीलिंग होता है, बाकी सभी ग्रहों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम जैसे सोना, चांदी, तांबा, ठीक है, हीरा, तो इसमें से चांदी जो होता है वो स्त्रीलिंग होता है, बाकी सभी जो है वो पुल्लिंग होता है। वृक्षों के नाम सभी वृक्ष, आम, महुआ, ठीक है, बबूल, जो भी है ये पुल्लिंग होगा। लेकिन इमली जो है इसका अपवाद है। ठीक है, खट्टी इमली, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम, जितने भी अनाज, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है, इसमें से ज्वार जो है ये स्त्रीलिंग होता है, बाकी सभी जो है ये पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम तो जैसे द्रव पदार्थ, पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन लस्सी और चाय स्त्रीलिंग है। ठीक है, लस्सी और चाय, कॉफ़ी पुल्लिंग में आ जाएगा, लेकिन लस्सी और चाय का जो है ये स्त्रीलिंग में आता है। समय सूचक के नाम जैसे रात, दिन, शाम, संध्या, ये अपवाद हैं, बाकी सब जो है वो आपके पुल्लिंग है। समुद्रों के नाम, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, ये सब क्या है? पुल्लिंग में आ जाएंगे। मूल्यवान पत्थर या रत्नों के नाम जैसे मणि या लाल, ये अपवाद हैं, बाकी सभी जो मूल्यवान पत्थर हैं वो पुल्लिंग आ जाएंगे। शरीर के अंगों का नाम, अब शरीर के अंग जैसे सिर हो गया, ठीक है, उंगली हो गई। अब देखिए इसमें जो है गर्दन, जीभ और उंगली ये स्त्रीलिंग है, बाकी सभी पुल्लिंग है। जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया, ठीक है, ये चेस्ट हो गया, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन गर्दन, जीभ और उंगली ये क्या होगा? ये स्त्रीलिंग का होगा। देवताओं का नाम, ये तो नाम ही से पता चल रहा है, सारे देवताओं का नाम ये पुल्लिंग होगा। आपा, आओ, आवा, आर, आ, अन आदि प्रत्ययों से अगर कोई शब्द बना होता है तो वो भी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। ये देखते हैं स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? तिथियाँ, जो भी तिथियाँ हैं जैसे प्रथमा, द्वितीया, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, भाषाओं के नाम जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जापानी, मलयालम, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग हैं। लिपियों के नाम, ठीक है, देवनागरी, रोमन, गुरमुखी, अरबी, फारसी, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है साथियों, फिर बोलियों के नाम, देखिए बोलियों के नाम तो वज्र,
वज्र, भोजपुरी, हरियाणवी, अवधी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आ जाएगा। नदियों के नाम गंगा, गोदावरी, ब्यास, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है, ये स्त्रीलिंग में होगा हमेशा। नक्षत्रों के नाम तो रोहिणी नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र, अरबी नक्षत्र, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग आ जाएगा। देवियों के नाम जो दुर्गा, रमा, उमा, सरस्वती, ये जितने भी देवियाँ, जो देवता क्या होते थे, पुल्लिंग है तो देवियाँ स्त्रीलिंग हो जाएंगी। लताओं के नाम, अब जैसे अमरबेल, ठीक है, अमरबेल, एक सेकेंड, ठीक है, लताओं के नाम जो होंगे जैसे अमरबेल, मालती, तुरई, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आएंगे। अब देखिए ये जो कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं, ये महत्वपूर्ण हैं, इनका जो है इनको हमें याद कर लेना है सीधा सीधा, ठीक है। मानवता, ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ताकत, ठीक है। गरीबी, गरीबी। मिठाई, मिठाई। सजावट और नीति, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। क्या क्या, मानवता, ताकत, गरीबी, मिठाई, सजावट और नीति, ये सब स्त्रीलिंग में होते हैं। अब स्त्रीलिंग में और क्या क्या आता है, मनगढ़ंत, ठीक है, आय, सभा, गरिमा, झील, शोभा, हरकत, छाछ, शनक, अहिंसा, दया, कृपया, सूचना, गाथा, भाषा, आशा, सेना, सभा, घटना, रीति, वायु, प्रार्थना, चाहत, रंगत, मेहनत, ठीक है, पायल, प्लेट, तलवार, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या क्या है, मनगढ़ंत, आय है, सभा है, गरिमा, झील, शोभा, हरकत, ये जो शब्द हैं ये स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। और पुल्लिंग में कुछ जो शब्द हैं जैसे कि विवाद, देखिए पुल्लिंग में जो शब्द आते हैं पुल्लिंग के रूप में यूज होते हैं, जो शब्द हैं वो विवाद है, सार है, रूप है, गृह है, चंदन है। गृह, देखिए जो घर होता है गृह, ये जो है पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चंदन है, पत्ता है, दुख है, लेख है, स्पर्श है, देश है, नगर है, द्वीप है, शस्त्र है, पालन है, ठीक है, नित्य है, उल्लास है, हमला है, हवाला है, तिल है, काढ़ा है, तेशु है, सलाद है, सारस है, सलाम है, आभार है, तन, कष्ट, क्षेत्र, आहार, कैमरा, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं, पुल्लिंग शब्द हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब लिंग परिवर्तन देखते हैं, कैसे एक लिंग से दूसरे लिंग में, मतलब स्त्रीलिंग से पुल्लिंग, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनेगा या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनेगा। देखिए अगर शब्दार्थ में आ को आ से बदल कर, कभी कभी क्या होता है कि छोटा आ है तो उसे बड़ा आ में बदल दिया जाता है तो वो पुल्लिंग बन जाता है। जैसे छात्र तो छात्रा हो गया, ये पुल्लिंग है छात्र, और छात्रा जो है स्त्रीलिंग है। ऐसे ही वृद्ध तो वृद्धिया हो गया, पूज्य पूज्या हो गया, सुत सुता हो गया, भौदीय भौदिया हो गया, अनुज अनुजा हो गया, ठीक है। आगे शब्दांत, आ को ई में बदल कर, अगर आ से छोटा आ से ख़त्म हो रहा है तो बड़ी ई में उसको बदल दिया जाता है। जैसे देव देवी, ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मणी, पुत्र पुत्री, मेढक मेढकी, गोप गोपी, दास दासी, ठीक है। अगर बड़ा आ में शब्द का अंत में बड़ा आ रहा है तो उसको जो है बड़ी ई में बदल कर, जैसे नाना तो नानी, लड़का लड़की, घोड़ा घोड़ी, बोरा बोरी, ठीक है, रस्सा रस्सी, चाचा चाची, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगर शब्द के अंत में आ रहा है तो बड़ा आ रहा है तो उसे इया में बदल कर, जैसे बूढ़ा तो बुढ़िया, ठीक है, डिब्बा तो डिबिया, ठीक है, डिब्बा पुल्लिंग है तो डिबिया उसका स्त्रीलिंग है। चूहा चूहा, बोरा बोरी, बेटा बिटिया, कुत्ता कुतिया, लोटा लोटिया, ठीक है। अगर शब्द के अंत में अक आ रहा है तो उसे इका में बदल दिया जाता है, ठीक है, उससे भी स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे बालक तो बालिका, ठीक है, बालिका, बालक का बालिका, लेखक का लेखिका, ठीक है, नायक का नायिका, इका इका हो गया ना, और पाठक का पाठिका, बेटा का बेटिया, ठीक है, विधायक का विधायिका। अब आनी प्रत्यय लगाकर, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें आनी प्रत्यय लगाकर भी हम वो बना सकते हैं जो है स्त्रीलिंग। जैसे देवर का देवरानी, ठीक है, चौधरी का चौधरानी, सेठानी का, ठीक है, सेठानी, जेठानी और भवानी, ये सब क्या हैं, इसके शब्द हैं, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अब नी भी लगा देते हैं, नी प्रत्यय लगाकर भी, जैसे शेर का, ठीक है, शेर का शेरनी, ठीक,
शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, ऊँट का ऊँटनी, जाट का जटनी, ठीक है। ये सब भी आपका जाट का जाटनी, ये नी प्रत्यय लगाकर भी स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। यदि शब्द के अंत में बड़ी ई आ रहा है तो उसके स्थान पर इनी लगा दिया जाता है। जैसे हाथी का हाथिनी, तपस्वी का तपस्विनी, स्वामी का स्वामिनी, ठीक है। इन प्रत्यय लगा के, जैसे माली का मालिन, ठीक, नाई का नाइन, धोबी का धोबिन, चमार का चमारिन, कुम्हार का कुम्हारिन, ठीक है। अब भिन्न कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका भिन्न जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है। जैसे वर का वधू, ठीक है। वर का क्या हो जाएगा? वधू। विद्वान का विदुषी, वीर का वीरांगना, साधु का साध्वी, नर का नारी, युवक का युवती, बादशाह का बेगम, ठीक है। अब कुछ विशेष देख लेते हैं। तारा, देवता, व्यक्ति आदि संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, तारा, देवता, व्यक्ति आदि संस्कृत में स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन पुल्लिंग में ये जो अगर हिंदी में देखेंगे तो ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। किंतु हिंदी में ये पुल्लिंग होते हैं। सर्वनाम में लिंग का प्रयोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सर्वनाम में लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। और इस राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, मैनेजर, प्रिंसिपल में लिंग परिवर्तन नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं वचन। तो वचन दो टाइप के होते हैं, एक वचन, बहुवचन, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुवचन, इसी को हमें रट लेना है। ये बार बार यही एग्जाम पूछता है निम्नलिखित में कौन सा बहुवचन है, ठीक है। तो आशु देखो हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, ठीक, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द आप, दाम, समाचार, बाल, रोग, होश, लोग, होश, ये हमेशा जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। क्या क्या? आशु, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, भाग्य, आदरणीय, ठीक है, आदरणीय। और व्यक्ति के, अगर व्यक्ति के लिए देखा जाए तो आप, दाम, समाचार, बाल, लोग और होश, ये सब क्या है? बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं हमेशा। अब वचन परिवर्तन कैसे होता है, ठीक है। तो शब्द के अंत में अगर आ रहा है तो उसके स्थान पर ए कर दिया जाता है, ठीक है। बड़ा आ रहा है तो उसके स्थान पर ए कर दिया जाता है। जैसे कमरा, ठीक है, तो कमरे, लड़का तो लड़के, बस्ता तो बस्ते, बेटा तो बेटे, पपीता पपीते, रसगुल्ला रसगुल्ले, ठीक है। अगर शब्द के अंत में आ रहा है तो उसके स्थान पर ए में बदल दिया जाता है। छोटा आ रहा है तो ए कर दिया जाता है, ठीक है। ए के ऊपर एक बिंदा, ठीक है। जैसे पुस्तक तो पुस्तकें, देखिए का के ऊपर एक चुनाई और बिंदा। दालें तो दाल का दालें, राह का राहें, छोटा है, बड़ा होता तो ए केवल होता, ठीक है। और ए हो जा रहा है उसके साथ, ठीक है। अब दीवार के साथ दीवारें, सड़क के साथ सड़कें, कलम के साथ कलमें, ठीक है। अब शब्द के अंत में आए आ के स्थान पर या हो जाता है, ए और चंद्रबिंदी हो जाती है, ठीक है। जैसे बाला तो बड़ा आ है ना, तो बालाएं, कविता तो कविताएं, कथा कथाएं, ठीक है। अब बड़ी वाले शब्द के अंत में इया हो जाता है, या के ऊपर चंद्रबिंदी, ठीक है। जैसे दवाइयाँ, जैसे दवाई का दवाइयाँ, ठीक है, ये देखिए दवाइयाँ। लड़की का लड़कियाँ, ठीक है। साड़ी का साड़ियाँ, ठीक है। छोटी ई और या बड़ा या और ऊपर चंद्रबिंदी, ठीक है। नदी का नदियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, स्त्री का स्त्रियाँ, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द में या के ऊपर बड़ा या अगर या है, बड़ा या है तो बड़ा या पे चंद्रबिंदी लगा के स्त्रीलिंग में है तो उसको जो है बहुवचन बना दिए जाते हैं। जैसे चिड़िया है तो चिड़ियाँ, ठीक है। डिबिया डिब्बियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, ठीक है। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर ऊ हो तो ऊ में बदल कर ए कर देते हैं। जैसे बधू है तो छोटी, मतलब कि बड़ा ऊ है तो उसको जो है बधू, देखिए तो छोटा, ये बड़ा ऊ की मात्रा है तो यहाँ पे छोटा ऊ कर दिया और ए के ऊपर चंद्रबिंदी लगा दिया तो बधू बधुएँ, वस्तु वस्तुएँ, ठीक है। बहुएँ तो बहू का बहुएँ, ठीक है। और ई और छोटी बड़ी के शब्द अंत में वाले शब्द के साथ यो लगा देते हैं। जैसे यो या ई की मात्रा में बड़ी ई की मात्रा में बदल देते हैं, ठीक है।
बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल देते हैं। जैसे जाति है तो जातियों, ठीक है, रोटी है तो रोटियों, अधिकारी है तो छोटी की मात्रा अधिकारियों, देखो अधिकारियों, ठीक है, लाठी है तो छोटी की मात्रा ठा में और यो लाठियों, नदी है तो नदियों, गाड़ी है तो गाड़ियों, ठीक है। एक वचन शब्द के साथ अगर जन लगा है, गण लगा है, वर्ग लगा है, हर लगा है, मंडल लगा है, परिषद लगाकर गुरु और गुरुजन ये लगाकर भी बहुवचन बनाया जा सकता है, ठीक है। विशेष भाइयों, बहनों और मित्रों, ठीक है। अब देखते हैं काल। काल जो है 3 टाइप के होते हैं ना, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, ठीक है। तो पहले देखते हैं भूतकाल। तो क्रिया में होने वाले समय को ही काल कहते हैं, ठीक है। इसे हम पहले भूतकाल देखते हैं। तो भूतकाल के अंतर्गत सबसे पहले सामान्य भूतकाल है। तो सामान्य भूतकाल होता है जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, किंतु इससे यह बोध नहीं होता कि यह क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है, तो वहाँ पे जो है सामान्य भूतकाल होता है। जैसे कुसुम घर गई, ठीक, कुसुम घर गई, अविनाश ने गाना गाया, अकबर ने पुस्तक पढ़ी। अब कितने देर पहले ये काम हुआ है इसका कोई बोध इससे नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पे सामान्य भूतकाल है। अगर कहीं पे कह रहा है कि जब क्रिया के व्यापार की समाप्ति में सामान्य रूप से बीते हुए समय में होती है, परंतु यह बोध नहीं होता कि वह क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है, मतलब ये बोध नहीं हो पा रहा है थोड़ी देर हो गई है, तो वहाँ पे सामान्य भूत होगा, ठीक है। फिर आसन्न भूत। आसन्न भूतकाल कहाँ पे होगा? क्रिया के व्यापार अभी अभी कुछ समय पूर्व ही समाप्त हुआ है। जैसे कुसुम घर गई है, ठीक है, अविनाश ने गाना गाया है, तो अभी अभी जस्ट क्रिया का जो है अभी अभी जो है क्रिया का व्यापार अभी अभी कुछ समय पहले ही समाप्त हुआ है, ये पता चलता है। तो ये क्या होता है? आसन्न भूत होता है। जैसे कुसुम घर गई है, अविनाश ने गाना गाया है। पूर्ण भूत काल के उसमें होता है, तो क्रिया का व्यापार बहुत समय पहले पूर्व समाप्त हो गया हो, समान भूत के साथ भी था से लगने से पूर्ण भूत से पूर्ण, किंतु भी के पूर्व ई रही रहता है, ये ई नहीं रहता है, ठीक है। देखिए क्या रहा है, भूपेंद्र सिरोही गया था, ठीक है, नीता ने खाना बनाया था, ठीक है। तो ये पूर्ण हो चुका है कार, तो यहाँ पे पूर्ण भूत हो जाएगा। अपूर्ण भूत का है, क्रिया का व्यापार भूतकाल में अपूर्ण रहा, अर्थात निरंतर अभी चल ही रहा हो, जो है अगर क्रिया का जो व्यापार है भूतकाल में अपूर्ण रहा हो, अर्थात निरंतर चल रहा हो, या अपनी समाप्ति का पता नहीं चलता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ता ते ती थे आदि आता है, तो वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे हेमंत पुस्तक पढ़ता था या वर्षा गाना गा रही थी, यहाँ पे क्या है? अपूर्ण भूतकाल है। संदिग्ध भूत कहाँ पे है? क्रिया के जिस रूप में कार्य व्यापार होने के विषय पर संदेह प्रकट होगा, होगी, होंगे या लगने से ये जो है संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे अनवर गया होगा, अभी हमें गया होगा मतलब पता नहीं है, वो गया ही होगा, हम एक गेस कर रहे हैं गया होगा, ठीक है। शबनम खाना बना रही होगी, ठीक है, बना रही होगी, ठीक है। हेतु मद भूतकाल, ठीक है, जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर अवलंबित हो, क्रिया के साथ ताती ते लगता है। जैसे क्या है? यदि महेंद्र पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, मतलब एक भूतकाल में होने वाली प्रक्रिया है और उसका दूसरे से कनेक्शन है। अगर पढ़ता तो उत्तीर्ण होता, मतलब दोनों चीज़ भूतकाल में हो रही है, लेकिन वो उत्तीर्ण नहीं हुआ है पहले। अगर कह रहे हैं अगर पढ़ता तो वो उत्तीर्ण हो जाता भूतकाल में। युद्ध होता तो गोलियां चलती, देखिए युद्ध हुआ नहीं है, अगर कह रहे हैं अगर होता तो गोलियां चलती, ठीक है। तो एक चीज़ जो है दूसरे पे डिपेंड कर रही है भूतकाल में, तो वहाँ पे क्या होगा? हेतु मद भूतकाल होगा। और वर्तमान काल में देखते हैं तो सामान्य वर्तमान काल पहला इसका प्रकार है, सामान्य वर्तमान काल। तो क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, जैसे ता है, ती है, ते है आदि इसके साथ लगे होते हैं। जैसे अंकित पुस्तक पढ़ता है, गरिमा गाना गाती है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है।
अपूर्ण वर्तमान क्या होता है? क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, क्रिया के चलते रहने का बोध होता है, जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। प्रशांत खेल रहा है, ठीक है, या सरोज गीत गा रही है, तो यहाँ पे एक अपूर्ण वर्तमान काल है क्योंकि क्रिया के चलते रहने का बोध हो रहा है। संदिग्ध वर्तमान, जब क्रिया के वर्तमान काल में होने पर संदेह हो तो ता ती ते के साथ होगा, होगी, होंगे आदि आते हैं, ठीक है। रब अभय खेत में काम करता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान है। काम करता होगा, हम एक अनुमान लगा रहे हैं वो काम कर रहा होगा अभी, ठीक है। आगे, ठीक है, आगे देखते हैं। करता होगा है ना, तो करता होगा ये वर्तमान है। अगर होता कि काम करेगा तो वो भविष्य होता, ठीक है। ये आप लोग समझिए। अब संभव्य वर्तमान, चौथा इसका प्रकार है संभाव्य वर्तमान, जिस क्रिया का वर्तमान काल में अपूर्ण क्रिया की संभावना या आशंका होती है उसे क्या कहते हैं? संभाव्य वर्तमान कहते हैं। अज्ञात वर्तमान आप भी पढ़िए, अगर इस टाइप का होता है शब्द, इस टाइप का वाक्य होता है तो ये क्या होगा? अज्ञात वर्तमान काल में होता है। वाच्य, ठीक है। अब देखते हैं वाच्य, तो मुख्यतः 3 होते हैं वाच्य: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ठीक है। तो कृतवाच्य क्या होता है पहले ये देखते हैं। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है, जैसे लड़का दूध पीता है, ठीक है। तो विशेष आप सदैव बहुवचन में होता है, जैसे आपका प्रयोग हमेशा बहुवचन में किया जाता है, ठीक है। लड़का दूध पीता है, तो क्रिया में लिंग जो है वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होता है। लड़का क्या है? एक वचन है, ठीक है, तो पीता है। और लड़का क्या है? लिंग, जैसे अब लिंग लड़का पुल्लिंग है तो इसी, और वचन एक वचन है तो कर्ता, ये लड़का कर्ता है, ठीक है, लड़का कर्ता हो गया। तो कर्ता के अनुसार ही जो है वो ये लिंग वचन प्रयोग होता है। तो लिंग लड़का क्या है? पुल्लिंग है, और एक वचन है तो इसी अनुसार देखिए पीता है, ठीक, एक वचन और पुल्लिंग। कर्मवाचक, क्रिया के लिंग और वचन कर्ता के अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार होते हैं। सदैव सकर्मक क्रिया में, जैसे दूध पुल्लिंग का एक वचन है। और भाववाच्य क्या है? क्रिया ना तो कर्ता ना ही क्रिया के कर्म के अनुसार असमर्थता के भाव के साथ वहाँ भाववाच्य होता है, जैसे राम ने रावण को मारा। अब इसमें देखते हैं कृतवाच्य और पहले कृतवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो कलाकार मूर्ति गढ़ता है, ये क्या है? ये कृतवाच्य है। अब मतलब कर्ता द्वारा मूर्ति गढ़ी जा रही है। अब इसे कर्मवाच्य में कैसे बदल देंगे? तो कलाकार द्वारा मूर्ति गढ़ी जा रही है। एक्टिव पैसिव जो होता है वही है ये, ठीक है। राम पत्र लिखेगा, ठीक है, तो राम द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ठीक है। ये जो है कृतवाच्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं कृतवाच्य का भाववाच्य में परिवर्तन। तो अब मैं चल नहीं पाता, तो मुझे से अब चला नहीं जाता। ये देखिए कृतवाच्य का किस में हो रहा है? भाववाच्य में। वो गा नहीं सकते, उससे गाया नहीं जा सकता, ठीक है। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्मवाच्य में बनना, उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है तो कर्मवाच्य में है, वह पत्र लिखेगा, ठीक है। बच्चों द्वारा चित्र बनाए गए, तो बच्चों ने चित्र बनाया, ठीक है साथियों। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं कंप्लीट हुआ है। अब इसके आगे हम जो है अनेकार्थी शब्द देखेंगे, ठीक है। तो उससे जो है हमारा एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद साथियों। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अनेकार्थी शब्द, ठीक है। अनेकार्थी शब्द जिस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। ये जो अनेकार्थी शब्द है ये हमारी UP-SSC की जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे पेट हो जाए, चाहे लोअर हो या कोई भी जो परीक्षा UP-SSC आयोजित करता है, साथ ही साथ CSAT में जो प्रीलिम्स UP-PCS की प्रीलिम्स परीक्षा होती है CSAT, उसमें भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और भी जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें हिंदी आता है, उसके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण होता है। तो आइए देखते हैं अनेकार्थी शब्द होते क्या हैं। पहले परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा है इसकी, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं।
ऐसे शब्दों की परीक्षा उपयोगी सामग्री मतलब आगे लिखित है। ठीक है, अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं अंबर। देखिए अंबर, अभी तक आपको पता होगा कि आकाश का पर्यायवाची अंबर होता है। ठीक है, अब देखिए अब देखिए इसके अनेकार्थी। अंबर के अनेकार्थी क्या होंगे? वस्त्र हो जाएगा, ठीक है, अनोस हो जाएगा, कपास हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा, बादल हो जाएगा, अमृत हो जाएगा। ठीक है, ये अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं। अब अमृत के कौन कौन से हैं? सुधा हो गया, जल हो गया, घी हो गया, अन्न, मुक्ति, पारा, सोना, ये सब अमृत के जो है अनेकार्थी शब्द हैं। अहि, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अहि जो है किसका अनेकार्थी शब्द है? तो सांप का भी होता है, राहु का होता है, पृथ्वी का होता है, सूर्य का होता है, दुष्ट का होता है और वित्तासुर का होता है। ठीक है, अहि अहि जो है सांप का पर्यायवाची है। और किसका किसका होता है? राह का होता है, सांप का होता है, पृथ्वी का होता है, सूर्य का होता है, दुष्ट का होता है, वृत्तासुर का होता है। आराम, आराम किसका किसका जो है? आराम वाटिका का जो है अनेकार्थी होता है। सुविधा का होता है, राहत और विश्राम, इसका जो है अनेकार्थी शब्द है आराम। अंकोर, अंकोर किसका है? देखिए गोद, भेंट, रिश्वत, कलेवा और दोपहरी, ये जो है अंकोर जो है इसका अनेकार्थी शब्द है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं अम्ब। अम्ब क्या है? आम के वृक्ष या फल को अम्ब कहते हैं। माता और दुर्गा, इनका भी अनेकार्थी शब्द अम्ब है। अचल, अचल जैसे पहाड़ का जो है पर्यायवाची होता है अचल। ठीक है, पर्वत या पहाड़ का पर्यायवाची होता है, तो पहाड़, अटल, निश्चल। ठीक है, इसका जो है अनेकार्थी शब्द है। अद्वितीय, अदिति तो देवताओं की माता, पृथ्वी और प्रकृति, इसका अनेकार्थी शब्द क्या है? अद्वितीय। अर्क, अर्क ये महत्वपूर्ण है। अर्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अर्क ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। अर्क तो ये सूर्य का है, ठीक है, आग का है, इंद्र का है, ठीक है, तांबा का है, विष्णु का है, आशव का है। ठीक है, अर्क किसका किसका है? तो देखिए अर्क है आपका सूर्य का, आग का, इंद्र का, तांबा का, विष्णु का, आशव का। ठीक है, अरुणलोचन, अरुणलोचन, अरुणलोचन का किसका है? लाल नेत्र, कबूतर, कोकिल। ठीक है, अरुणलोचन किसका किसका है? कोकिल, लाल नेत्र, कबूतर, कोकिल का जो है अरुण लोचन है। ठीक है, आरव, आरव किसका है? समुद्र, पृथ्वी, सॉरी समुद्र, सूर्य, इंद्र, इंद्र का आरव जो है अनेकार्थी शब्द है। अब आगे देखते हैं फिर अभ्र, अभ्र, ठीक है, अभ्र बालक, शिष्य, शिशिर, सागपात, ये जो है अभ्र का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, अस्म, अस्म जो है पत्थर का पर्यायवाची होता है, तो पत्थर, पर्वत, बादल, ये अस्म के अनेकार्थी शब्द हैं। अली, अली देखो भंवरे का जो है वो भंवरे का पर्यायवाची होता है। सखी, बिच्छू, भमरी, पंक्ति, बांध, सेतु, ये जो है अली का जो है पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। उर, उरु, उरु का जांग, विशाल, श्रेष्ठ, ये जो है उर का अनेकार्थी शब्द है। उर्मी, ठीक है, उर्मी, लहर, दुख, शिकन, कपड़े की सिलावट, पीड़ा, इनका जो है अनेकार्थी शब्द हैं। कपि, अब ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कपि, कपि का देखते हैं क्या है? तो कपि का है बंदर, हाथी, सूर्य। कपि का क्या क्या है? बंदर, हाथी, सूर्य जो है कपि के अनेकार्थी शब्द हैं। कपिल, कपिल के देखिए क्या है? अनिल, कुत्ता, चूहा, विश्वजीत, शिव, बानर। कपिल देखिए कपिल का क्या है? अग्नि, अग्नि, कुत्ता, चूहा, शिलाजीत, शिव, बानर, सूर्य, विष्णु, मठमैला, सफ़ेद, एक मुनि, ये कपिल के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कलाधौत, कलाधौत का क्या है? सोना, चांदी, सुमसुध, सुमसुध शब्द, सुंदर, धुला हुआ। ठीक है, अब आगे देखते हैं कपालिनी, कपालिनी का मोरनी और रात्रि जो है ये कपालिनी के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है, कली, कली, कली का क्या है? विवाद, शिव, पाप, युद्ध, दुख, एक युग और वीर, ये सब कली के अनेकार्थी शब्द हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कशिपु। कशिपु का तकिया है, बिछौना है, अन्न है, भात है, आसन है, कपड़ा है, प्रहलाद का पिता है। ठीक है, प्रहलाद का पिता। कात। कात का देखिए पोत है, श्री कृष्णा है, विष्णु है, चंद्रमा है, सूर्य है, बसंत है, ऋतु है, कार्तिकीय है। ये जो है आपके कात के वो हैं। केहरी। केहरी सिंह और घोड़ा। सिंह और घोड़ा जो है केहरी का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, कोश। कोश का देखिए शब्द संग्रह, खजाना, म्यान और डिब्बा, ये किसके हैं? कोश के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कलत्र। कलत्र स्त्री, नितंब और किला, ये कलत्र के अनेकार्थी शब्द हैं। कलापी। कलापी जो है मोर, कोयल, तर्कसबंद और बटवृक्ष, ये जो है इनके अनेकार्थी शब्द हैं। गो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो गाय, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, इंद्रिय, वाणी, इनके जो हैं अनेकार्थी शब्द हैं। किसके? इसके गाय, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, इंद्रिय, वाणी का अनेकार्थी शब्द क्या है? गो। ठीक है, घन। घन बादल, बड़ा हथौड़ा, घना, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर गुणनफल। ठीक है, गुणनफल ये भी घन होता है। ठीक है, चपला। चपला बिजली, लक्ष्मी, चंचल स्त्री, इसको चपला के अनेकार्थी शब्द हैं। चक्री। चकी। ठीक है, चक्री। चक्री किसका है? विष्णु और कुम्हार का। विष्णु जी के देखिए वो चक्र लिए रहते हैं, तो उसे चक्री हम याद कर लेंगे। चक्री। जया। जया का दुर्गा, पार्वती, पताका, हरि, दूब। जया का अनेकार्थी क्या है? दुर्गा है, दुर्गा माता है, पार्वती है, पताका है, हरि है, दूब है। ठीक है, अब जलज का देखते हैं। ठीक है, जलज का क्या है? तो जलज का कमल है, शक है, शंख है, मोती है, शेवार है और चंद्रमा है और क्या है? मछली है। ठीक है, जात रूप। जात रूप का धतूरा और सोना। धतूरा और सोना जो है जात रूप का है। जीवन। पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा, आजीविका, ये जो है जीवन के हैं। जीवन के क्या क्या हैं? पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा, आजीविका। ताल। ताल देखिए वृक्ष, ताड़ का वृक्ष, संगीत का समयक, संकेत, विशेष। दुर्धर। दुर्धर होता है मेढक और या बादल के अनेकार्थी शब्द। मेढक और बादल के अनेकार्थी शब्द हैं दुर्धर। द्रोण। द्रोण कौवा, दोना और द्रोणाचार्य, इनके होते हैं द्रोण। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। द्विज, ये पीसीएस के सीसैट में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अंडज प्राणी। ठीक है, पक्षी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दांत, चंद्रमा। तो किसके द्विज होते हैं? तो दांत 2 बार निकलते हैं, इससे याद कर लीजिए कि दांत का होता है, क्षत्रिय का होता है, ब्राह्मण का होता है और द्विज पक्षी का होता है, अंडज प्राणी का होता है, चंद्रमा का होता है। ठीक है, वैश्य का भी होता है। आगे देखते हैं। धनंजय। धनंजय तो अर्जुन, अग्नि, चित्रक, वृक्ष, अनुज, अर्जुन। ठीक है, अर्जुन और विष्णु। धनंजय किसका किसका होता है? धनंजय अर्जुन का होता है, अग्नि का है, अग्नि का। धनंजय के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हैं? तो अर्जुन है, अग्नि है, चित्रक है, वृक्ष है, अर्जुन है और विष्णु है। नंदिनी के देखते हैं अनेकार्थी शब्द कौन कौन है? तो गंगा है, उमा है, पुत्री है। ठीक है, ननद है, कामधेनु की बछिया है। ठीक है, नलिनी के कौन कौन से जो है वो हैं अनेकार्थी शब्द? तो नलिनी के कमलिनी है, नदी है, ठीक है, और नदी है। नीलकंठ का मोर, शिव और एक पक्षी विशेष। ठीक है, नीलकंठ का मोर, शिव और एक पक्षी विशेष है। अब ये जो यूपी SSC की परीक्षाओं में आए हुए हैं उनकी एक लिस्ट दी हुई है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, यूपी SSC की द्वारा आयोजित विविध परीक्षाओं में अनेकार्थी से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं। अर्क। देखिए बार बार ये पूछा जाता है। अर्क।
अर्क क्या है, सूर्य है, आक है, इंद्र है, तांबा है, विष्णु है, आश्रव है। ठीक है, ये अर्क जो है सूर्य का होता है, आक का होता है, इंद्र का होता है, तांबा का होता है, विष्णु का होता है, आश्रव का होता है। अंग, अंग शरीर, शरीर का कोई अवयव, अंश और शाखा, इसके जो है अंग होते हैं। अंक, निशान, पत्रिका, पत्रिका का नंबर, गिनती की संख्या, नाटक का अध्याय या गोद, ये जो है अंक के होते हैं। ठीक है। अंबर, अंबर वस्त्र, आकाश और बादल, अंबर के जो है वस्त्र, आकाश और बादल जो है ये अंबर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब्ज, अब्ज कमल का होता है। ठीक है, कमल का होता है, चंद्रमा का होता है, कपूर का होता है और शंख का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनंत, अनंत अंतहीन होता है, नित्य, नित्य का है, बहुत ही अधिक का है। ठीक है, और किसका है, और अनंत शेष नाग का है, आकाश का है। ठीक है, विष्णु का है और बावजूद का है। ठीक, ये अनंत के हैं। आब, आब देखिए पानी का, चंद्रमा का, छवि और शोभा का आब है। ठीक है, आब है। कनक, कनक का देखिए सोना है, धतूरा है, गेहूं है, तेसु है। कनक, कनकते 100 गुना। ठीक है, तो सोना का कनक होता है और धतूरा का होता है। अगर आपने कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय पढ़ा होगा, ये जिसमें यमक अलंकार होता है, तो उसमें एक कनक का सोना होता है, एक कनक का अर्थम धतूरा होता है। तो यहीं से दो पता चल गए, दो अनेकार्थी, मतलब कि कनक के अनेकार्थी क्या हो गए, सोना हो गया, धतूरा हो गया और आपका गेहूँ भी हो जाएगा और टेसु भी हो जाएगा। ठीक है। गो, गो का गाय, इंद्रिय, स्वर्ण और आँख, ये गो का जो है पर्यायवाची होता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, घोड़ा, घोड़ा का क्या क्या होता है, देखिए 1 मिनट, सॉरी। हाँ, घोड़ा का एक प्रसिद्ध चौपाया, बंदूक का खटका, शतरंज का एक मोहरा, ये घोड़ा के अनेकार्थी शब्द हैं। द्विज, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले ही, अंडज प्राणी, पक्षी, ब्राह्मण। ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, दात, चंद्रमा, ये द्विज के जो है अनेकार्थी शब्द हैं और ये द्विज जो है महत्वपूर्ण है, इसको रट लीजिएगा। ठीक है। नाग, नाग साप, हाथी, पर्वत और बादल, ये जो है नाग के अनेकार्थी शब्द हैं। पंचानन, सिंह, शिव, प्रकांड, विद्वान, ये जो है पंचानन के अनेकार्थी शब्द हैं। हरि, हरि देखिए हरि विष्णु होता है, मेढक है, सर्प है, सूर्य है, घोड़ा है, चांद है, कामदेव है, हाथी है, आग है, हंस है, किरण है, ये जो है हरि के अनेकार्थी शब्द हैं। कौन कौन से हैं, विष्णु है, मेढक है, सर्प है, सूर्य है, घोड़ा है, चांद है, कामदेव है, हाथी है, आग है, हंस है, किरण है, ये हरि के अनेकार्थी शब्द हैं। अब यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वही CSAT में ये क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, CSAT में, किस में आया होगा, CSAT में। ठीक, तो ये द्विज का देखिए, हमने कहा था कि द्विज का पूछा था 2014 पीसीएस प्रीलिम्स में। अब CSAT के क्वेश्चन में इसका क्या होता है द्विज का, अभी हमने 2 बार देख चुके हैं हम लोग। पक्षी, पंछी, ठीक है, दात, अंडज, प्राणी, चंद्रमा और ब्राह्मण। ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2013 CSAT में ये भी पूछा गया है। ठीक, CSAT में ही पूछा गया है। तो खर का पूछा था, तो खर का क्या होता है, गधा। ठीक है, गधा, गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस और दुष्ट, ये खर के जो है अनेकार्थी शब्द होते हैं। ठीक है साथियों। अब देखिए उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014, राजस्व निरीक्षक की यह परीक्षा यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित की गई थी। ठीक है, उसके बाद से SSC को दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं नाग, देखिए नाग का पूछा गया था, तो नाग का हाथी होता है। ठीक है, नाग का देखिए हाथी भी होता है, सर्प होता है, पर्वत होता है, बादल होता है, वायु का एक भेद भी होता है। क्या क्या होता है, हाथी होता है, सर्प साफ होता है, ठीक है, पर्वत होता है, बादल होता है, वायु का एक भेद भी होता है नाग का जो है अनेकार्थी शब्द। गो, ये तो हम कई बार अभी 2 बार देख चुके हैं इसको भी। ठीक है, गो देखिए गाय हो गया, नदी हो गया, इंद्रिय हो गया, तारे हो गए, ठीक है, आकाश हो गया, पृथ्वी हो गया, इंद्र का वज्र हो गया, वाणी हो गया, सरस्वती हो गया, माता हो गया, जल हो गया, दिशा हो गया, सांड हो गया, बैल हो गया, चंद्रमा हो गया, ठीक है, घोड़ा हो गया, संख्या हो गया और 9, ये जो है हमारे किसके जो हैं, गो के हैं।
अब्ज, अब्ज जो है अब्ज किसका किसका है? तो अब्ज देखिए चंद्रमा का है, चंद्रमा का है, शंख का है, कपूर का है, ठीक है अब्ज। पतवार, पतवार कर्ण, कुंती पुत्र, कान, समकोण की सबसे बड़ी भुजा, ये पतवार होती है। पानी, जल, नमक, देखिए पानी का क्या क्या है? जल, नमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, वन, ठीक है। देखिए अब देखते हैं यूपी एसडीआई एग्ज़ाम 2021, ठीक है। एसडीआई जो बीईओ का एग्ज़ाम होता है इसी को एसडीआई कहते हैं, ठीक है। एसडीआई पहले कहते थे, अब देखिए इसी को बीईओ कहते हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो उसकी परीक्षा में जो आया है अंबर, अभी हम इसको कई बार देख चुके हैं हम लोग। वस्त्र, आकाश, बादल, गगन, कपास, एक इत्र और मेघ, ये जो है किसका है? अंबर का है। अचल, अचल अचल का क्या है? पहाड़, अटल और निश्चल, ये जो है अचल का अनेकार्थी शब्द हैं। द्विज कई बार देख चुके हैं हम लोग, तो अंडज हो जाएगा, प्राणी हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा, ब्राह्मण हो जाएगा, चंद्रमा हो जाएगा, दांत हो जाएगा, ठीक है। सारंग, सारंग का बादल हो जाएगा, सॉरी कोयल हो जाएगा, धनुष हो जाएगा, चातक हो जाएगा, भौरा हो जाएगा, मोर हो जाएगा, सोना हो जाएगा। हंस, हंस का देखिए चंद्रमा, सॉरी ये सारंग का ही है। हंस, चंद्रमा, बाज, सूर्य, सिंह, एक मृग, घोड़ा, हाथी। सारंग का क्या क्या है? देखिए बादल है, कोयल है, ठीक है कोयल है, धनुष है, चातक है, भौरा है, मोर है, सोना है, ठीक है। हंस है, चंद्रमा है, बाज है, सूर्य, सिंह, एक मृग, घोड़ा, हाथी। पानी, प्रतिष्ठा, जल, चमक, इज्जत, वर्षा, स्वाभिमान, ठीक है। ये पानी के अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए ये भी एसडीआई की परीक्षा में जो आया था, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वाली जो परीक्षा में आया था उसी के बारे में भी हम देखते हैं अभी हम लोग, ठीक। तो विधि एक मिनट, सॉरी, ठीक है। विधि, विधि का देखो विधाता हो गया, कानून हो गया, ब्रह्मा हो गए, युक्ति हो गया, ठीक है, व्यवस्था हो गया, तरीका हो गई, अवधि, ये विधि के जो है अनेकार्थी शब्द हैं। अमृत का, अमृत, स्वर्ग, पानी, पारा, दूध और अन्न, ये जो है किसके हैं? ये अमृत के हैं। अब यूपी एनटी नायब तहसीलदार एग्ज़ाम 2006, ठीक है। यूपी का जो है एनटी का नायब तहसीलदार का परीक्षा जो होती थी पहले, अलग से परीक्षा होती थी, उस 2006 की परीक्षा में ये पूछा गया है। अर्क, विष्णु, तांबा, काढ़ा, सूर्य, मदार का पौधा, इंद्र, स्फुटिक, ठीक है। ये जो है अर्क का है। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, समाचार पत्र, धातु का पत्तर, ठीक है, ये पत्र का है। फल, परिणाम, लाभ, मेवा, प्रभाव, रसयुक्त, कर्मयोग, शस्त्र का अग्रभाग, ये फल के जो है अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब घन, घन का क्या था? बादल है, घना है, भारी हथौड़ा है, किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल है। रस, रस का अर्क पानी, पानी, रूप, स्वाद, सत्व, निचोड़, आनंद, धातु का भस्म। वर, वर, वर का दूल्हा, श्रेष्ठ, वरण करने योग, वरदान, पति, आशीर्वाद, ये जो है वर के अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। आगे देखते हैं साथियों। अब जो, ठीक है, अब जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन हैं उन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द है, ठीक है। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए हमने पढ़ा है द्विज, क्या होता है? चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए द्विज होता है, ठीक है। अवगुठन, अवगुठन का अर्थ है, तो अवगुठन का अर्थ घूंघट है, ठीक है। अवगुठन का क्या अर्थ है? घूंघट। ऐष्णा का अर्थ है, ठीक है, ऐष्णा का अर्थ क्या है? अभिलाषा, ठीक है। ऐष्णा का अर्थ क्या है? अभिलाषा है। दैवज्ञ का अर्थ है, तो दैवज्ञ का अर्थ ज्योतिष है, ठीक है। दैवज्ञ का अर्थ क्या है साथियों? ज्योतिष है, ठीक है। आगे देखते हैं।
द्विज के अनेकार्थी शब्दों में, देखिए द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? यूपी बीसीएस प्रीलिम्स 2014। ठीक है, तो आंसर है ब्राह्मण, ब्राह्मण आता है, दात आता है, पक्षी आता है, विधेय ये नहीं आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनेकार्थी शब्द नाग निम्नलिखित में से एक अर्थ है। ठीक है, नाग का क्या अर्थ है? तो हाथी, हमने पढ़ा था, हाथी, पहाड़, पर्वत, ये सब नाग के अनेकार्थी शब्द थे। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा गो का अर्थ नहीं है? गो, गाय, तो गाय तो होता ही है सॉरी, गाय को तो होता ही है। ठीक है, नदी भी होता है, इंद्री भी होता है, गज नहीं होता है। ठीक, गज नहीं होता है। अनेकार्थी शब्द अब्ज का गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो अब्ज का अब्ज का जो है अनेकार्थी शब्द का चयन करना है। ठीक है, तो अब्ज का देखिए क्या हो जाएगा, जो है मेघ, मेघ जो है ये गलत है। शंख होता है, चंद्रमा होता है, कपूर होता है। ठीक है, राजस्व निरीक्षक 2014 में ये पूछा गया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक अर्थ पतवार का भी है? तो पतवार का जो है कर्ण, पतवार जो है कर्ण, पतवार का अनेकार्थी शब्द है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पानी का अर्थ पानी का भी अर्थ देता है? ठीक है, तो जंगल, वन जो है ये पानी के एक अर्थ देता है। पानी का अनेकार्थी शब्द क्या है? वन। ठीक है, निम्नलिखित में से अंबर का अनेकार्थी शब्द है? तो अंबर जो गगन है, सीधे सीधा है, गगन इसका अनेकार्थी शब्द होगा। अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा का अर्थ है, अचल शब्द का अर्थ है स्थिर और दूसरा का अर्थ है निश्चल। क्या है दूसरे का अर्थ? स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम हिंदी के जो टॉपिक रह गए थे, कारक हो गया, इस वीडियो में हम कारक, समास, ठीक है, और जो हमने इसके पहले पढ़ा था एक वचन, बहुवचन और एक वचन तथा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उस पे जो है क्वेश्चन देखेंगे, और कारक पे भी जो हमारी परीक्षाओं में आए हुए हैं उन क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हिंदी में जो है, हिंदी में कितने 8 प्रकार के जो है कारक हैं। हिंदी में 8 कारकों को माना गया है। सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसका चिन्ह क्या होता है? ने, ने मतलब क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को करने वाला होगा उसी को क्या कहेंगे? कर्ता कारक। ठीक है, कर्म कारक, कर्म को, ठीक है, को, इसका चिन्ह क्या होगा? को। जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ेगा उसे कर्म कारक कहेंगे। करण कारक, से, ठीक है, कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उसे जो है करण कारक कहते हैं। ठीक है, संप्रदान कारक, संप्रदान कारक क्या है? को के लिए या वास्ते, को के लिए या को के लिए के वास्ते, जिसे कुछ देता है, जिसके लिए कुछ करता है, उसको वहाँ पे क्या होगा? संप्रदान कारक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अपादान कारण। से पृथक होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ठीक है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक कहाँ पे होगा? जहाँ से किसी के अलगाव की स्थिति आएगी वहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान। ठीक है, संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अगर ये शब्द आते हैं तो वहाँ पे कौन सा होता है? वहाँ पे कौन सा कारक होगा? वहाँ पे संबंध कारक होगा। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक क्या होगा? में, पे, पर, जैसे छत पे, छत में किताब पढ़ी है, ठीक है, अगर पूछता है इसमें कौन से कारक, अभी इसका जो हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, में, पर, पे, इस पे कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। संबोधन कारक, संबोधन कारक क्या होगा? हे, अरे, ओ, और ठीक है, सर्वनाम में कारक, सर्वनाम में कारक नहीं होता है और इसके 6 प्रकार होते हैं, सर्वनाम के 6-7 प्रकार होते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं समास। ठीक है, तो समास 6 प्रकार के होते हैं टोटल। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले अव्ययी भाव समास। क्या? अव्ययी भाव समास, तो इसकी परिभाषा है प्रथम पद प्रधान होता है,
प्रथम पद प्रधान होता है और प्रथम पद या पूरा पद अवयव होता है। वे पद जो लिंग अवयव क्या होते हैं? वे पद जो लिंग, कारक और कारक काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अवयव। जो पहला शब्द प्रधान होता है और प्रथम पद या पूरा पद जो है अवयव होता है। अवयव क्या होता है? वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक या फिर काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अवयव कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो या दोनों शब्द मिलकर अवयव पूरी तरह प्रयुक्त होते हैं तो कौन कौन से, आइए देखते हैं। जैसे यथाशक्ति, ठीक है, अगर यथा लगा हुआ है तो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। यथाशक्ति, शक्ति, यथाशीघ्र, यथाक्रम, यथाविधि, यथावश, यथावसर, यथेच्छ, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, घर घर, हाथों हाथ, रातों रात, बीचों बीच, ठीक, बीचों बीच, और साफ साफ, आमरण, आसमुद्र, भरपेट, अनुकूल, यावजीवन, निर्वाद, दरअसल, बाकायदा। यहाँ पे कौन सा कारक है? अव्ययीभाव, कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। अब तत्पुरुष समास देखते हैं। तत्पुरुष समास, दूसरा पद प्रधान होता है अर्थात विभक्ति का लिंग दूसरे पद के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे कृषापण, कृष्ण का के अर्पण, यहाँ पे कर्म तत्पुरुष होगा। कर्म जो है कर्म कारक का विभक्ति क्या होता है? को होता है, ठीक है। नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद। वन गमन, वन को गमन। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। प्राप्तोदक, उदक को प्राप्त करने वाला, ठीक है। अब ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। दयाप्रद, दया से आर्द्र, दयाद्र। रत्न जड़ित, रत्नों से जड़ित, ठीक है। अब संपदान कारक, संपदान तत्पुरुष में विभक्ति क्या होगी? के लिए। जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। पशु बलि, पशु के लिए बलि, ठीक है। आगे देखते हैं अपादान तत्पुरुष, तो से पृथक होने का भाव जहाँ पे होगा। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। पदाच्युत, पद से च्युत। और मार्ग भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला, ठीक है। संबंध तत्पुरुष, तो मंत्री परिषद, मंत्री का परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राज की माता। आमचूर, आम का चूर। रामचरित, राम की चरित, राम का चरित, ठीक है। और अधिकरण कारण में विभक्ति क्या होती है? में, पै, पर, ठीक है। वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है। कभी पुगन, कभी का पुगन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द्वंद्व समास देखते हैं। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। दोनों पद प्रधान होते हैं और या का प्रयोग होता है। जैसे माता या पिता, अन्य जल, अन्य अजल, दाल रोटी, जल और वायु, पाप और पुण्य, फल और फूल, भला और बुरा, सहस्त्र, शस्त्र और या अस्त्र, शीतोष्ण, शीतधन, शीत या उष्ण, ठीक है। कृष्ण अर्जुन, यशाशव, ठीक है। और सुरासुर। कर्मधारय, कर्मधारय समास में क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है, ठीक है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है। उपमेय, उपमान का संबंध होता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष है जो उत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम। नील कमल, नील है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक। और देखते हैं, ठीक है। घन श्याम, घन जैसा श्याम। पीताम्बर, पीत है जो अंबर। महर्षि, महान है जो ऋषि, ठीक है। और नराधम, आधम है जो नर, ठीक है। अधमरा, आधा है जो मरा, ठीक है। रक्तांबर, रक्त के रंग का है जो अंबर। कुमति, कुत्सित है जो मति, ठीक है।
कुपुत्र, कुत्सित है जो पुत्र, दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म, चरम सीमा, चरम है जो सीमा। ठीक, ये सारे क्या हैं, ये सब हैं आपके कर्मधारय समास। ठीक। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। ठीक। कृष्ण पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष, राजसी जो राजा भी है और ऋषि भी, नरसिंह जो नर भी है और सिंह भी है, मुख चंद्र, मुख रूपी चंद्रमा, क्रोध अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है। अब द्विगु समास, अब सॉरी बहुब्री समास में क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, पद प्रधान नहीं होता है, पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य समान अर्थ की अपेक्षा अन्य की प्रधानता रहती है। जैसे गजानन, गज का आनन, जिसका वह, तो वो गणेश हो जाएंगे। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वह, तो शिव हो जाएंगे। चतुर्भुज, चार भुजाएं जिसकी वह विष्णु हो जाएंगे। खड़ानन, षष्ठानन, षष्ठ आनन है जिनके, जैसे कार्तिकेय हो जाएंगे। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, वो क्या हो जाएंगे, रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम है जो, वो कृष्ण हो जाएंगे। पीताम्बर, पीत है अंबर अर्थात विष्णु हो जाएंगे। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर जिसके, वह हो जाएगा चंद्रचूड़। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, वह। मरारी, मरी को अरि है जो। ठीक है, मरी को अरि है जो। आगे देखते हैं और आशुतोष, आशु प्रसन्न होता है जो। नील लोपित, नीला है लहू जिसका है। वज्र प्राणी, वज्र पाणी में है जिसके, वह। सुग्रीव, सुंदर गिरिवा जिसकी, वह। मधुसूदन, अजान बाहु, नीलकंठ, महादेव, मयूर वाहन। ठीक है। कमलासन। ठीक है। कनकटा, जलज, वाल्मीकि, दिगंबर, कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि, जितेंद्र, अष्टाध्यायी। ये सब क्या हैं, बहुब्री समास हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके बहुब्री भी समास हो जाएंगे। और पांचवा कौन सा है समास का रूप, तो द्विगु समास है। द्विगु समास में क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होगा, मतलब पहला पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा, और कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दूसरा पद भी संख्यावाचक हो सकता है, जैसे दो राहा। ठीक है। संपादक, द्वय, पच्छाद्य, पच्छास्य, त्रिभुज, त्रिलोक, त्रिरत्न। ठीक है। त्रय, चौमासा या चतुर्मास, चतुर्भुज, चतुर्वर्ण, पंचामित, पंचवटी, षष्ठानन, सप्ताह, सत्सई, सप्तार्षि, अष्ट सिद्ध, नवरत्न, नवरात्र, दशक, शतक और शताब्दी। एक और जान लीजिए, तिरंगा, बार बार पूछता है ये परीक्षाओं में, तिरंगा, ये भी आपका क्या है, तिरंगा। ये आपका द्विगु समास है। ठीक है। अब समास यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आगे आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुवचन के क्वेश्चन है, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और कारक, तो वही हम देखेंगे जो हमारे लेखपाल परीक्षा के कोर्स में है। ठीक है। अब देखिए, बधू का बहुवचन, बधू का बहुवचन क्या होगा, तो बधुएं, जो हमने पढ़ा था कल कि छोटा ऊ के मात्रा हो जाएगा और ए में, और ठीक है, और ए में चंद्रबिंदा हो जाएगा, तो वधुवें हो जाएगा। ठीक। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो किन्नर नहीं होगा, उभयलिंग होगा। ठीक है। अपरिग्रह भी नहीं होगा, अंतरी भी नहीं होगा। अहिंसा जो है, ये जो है स्त्रीलिंग है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, अब से अलग होने के अगर दृष्टि में आएगा तब वहाँ पे अपादान होगा, तो अपादान होगा नहीं। कर्ता ने कर्म को हो जाएगा, करण से, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, से करण कारक हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग है, तो रात नहीं होती है, बात, मात ये नहीं, गीत जो होता है ये पुल्लिंग है। ठीक है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाहन किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, तो मित्रता जो है आपकी भाववाचक संज्ञा है। चूहा बिल से बाहर निकला। ठीक है। अब किससे निकल रहा है, बिल से बाहर निकल रहा है, मतलब कहीं से अलग हो रहा है ना, बिल से अलग हो रहा है। तो जब अलग होने के अर्थ में क्या होता है, अपादान। कर्ता ने कर्म को करण से वहाँ पे कौन सा करण, देखिए करण कारक में क्या था कि जब उसके साथ जा रहा है ना, जैसे बच्चे बस से
पाठशाला जाते हैं तो किससे, बस से जा रहे हैं तो अलग, मतलब कि उससे जा रहे हैं तो वहाँ पे करण कारक होगा। और कहीं से अगर कोई चीज़ अलग हो रही है, से विभक्ति होगा तो वहाँ पे क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है। ठीक समय पर आ जाना, तो मे पै पर, सॉरी, में पै पर, तो यहाँ पे कौन सा होता है, अधिकरण कारक होता है। ठीक है। अब वह बहुत अच्छा लड़का है, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। से के द्वारा विभक्ति में कारक का सग है। कौन से कारक का परिसग है, से या के द्वारा, तो ये जो है करण कारक का है ना। से या के द्वारा, जैसे तीर के द्वारा जो है राम ने तीर के द्वारा रावण को मारा, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। या से, जैसे बच्चे बस से पाठशाला जा रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है। वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, तो मुझसे से अलग रह रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, तो ये क्या है, जो के लिए है, पूछ रहा है रेखांकित शब्द क्या है, तो रेखांकित से परसर्ग है। परसर्ग है जिसके आधार पर हम विभक्ति, जो हिंदी में 8 प्रकार की होती हैं, कर्ता, कारण, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन, ठीक है, और संबंध, ये 8 प्रकार की जो कारक होते हैं, उनके जो उनकी जो है परसर्ग होता है, उसी के आधार पर हम बताते हैं कि कौन सा कारक इस वाक्य में है। ठीक है। अधिकरण कारक का परसर्ग क्या है, तो में पै पर, तो पर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कर्ता कारक का जो है, कर्ता कारक का वाक्य छाटिए। ठीक, कर्ता कारक का छाटना है। ठीक, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो मोहन को जाना है, सीता को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, और विभा को पुस्तक दे दो। जाना है, ठीक है, तो मोहन को जाना है, तो यहाँ पे कर्ता ने मोहन को जाना है ना, किसको जाना है, मोहन को जाना है। ठीक है। कर्ता ने कौन कर्म कर रहा है, मतलब कर्म किसके द्वारा किया जाए, मोहन द्वारा। अब शीला को रोटी खिलाओ, तो रोटी खिलाया जा रहा है ना, जिसके द्वारा खिलाया जा रहा है उसमें जो होगा कर्ता कारक होगा। लेकिन और शाम को मत आना, कौन मत आना, वो भी नहीं बताया गया है। बीमा को पुस्तक दे दो, बीमा को दे दो, ठीक है, कौन दे रहा है, वो होगा कर्म। तो यहाँ पे मोहन को जाना है, तो यहाँ पे पहले वाक्य में कर्ता कारक होगा। ठीक है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित किया जाता है कारक में। ठीक है। अब बच्चे, ये फिर से देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन, चकबंदी लेखपाल 2015 में, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। हमने भी थोड़ी देर पहले ही देखा था। राजा भिक्षुक को दान देता है, तो राजा किसको दे रहा है, भिक्षुक को। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कौन सा कारक को दान देता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, दान किसी को के लिए दिया जाता है ना, कि कुछ मतलब कि दान के लिए दिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, सीधा सीधा अपादान कारण, जहाँ से कुछ अलग होने की बात हो रही है वहाँ पे कौन सा कारक होगा, अपादान। मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया है, इस वाक्य में रेखांकन देखते हैं। 150वां, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बस से किससे जा रहे हैं, बस से, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। राजा भिक्षुक को दान देता है, किसको दान दे रहा है, राजा भिक्षुक को, तो यहाँ पे कौन सा होगा, संप्रदान कारक। ठीक है। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे अलग होने का अर्थ है, तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, अपादान कारक। यह मुख्य अतिथि के सम्मान में आयोजन किया गया है, तो यहाँ पे रेखांकित सबका कारक है, तो यहाँ पे कौन सा है, कर्ता कारक है। ठीक है। पत्ता पेड़ से गिरा, ये तो बार बार पूछा जाता है, इसको रट लीजिए। पत्ता पेड़ से गिरा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा अपादान कारण। ठीक है। राम सीता से सुंदर है, ठीक है, राम सीता से सुंदर है, इसमें कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है। किससे सुंदर है, सीता से। ठीक है। कौन, राम। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, के लिए क्या होता है, संप्रदान कारक। ठीक है। आगे देखते हैं।
हे राम, जहाँ पे हे मतलब संबोधन का चिन्ह है वहाँ पे हमेशा संबोधन कारक होता है। ठीक है। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो को, ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? तो बाजार से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तन, तो ठठेरा का स्त्रीलिंग में करना है तो ठठेरिन हो जाएगा। ठीक है। खूंटी शब्द का बहुवचन, तो इसमें देखिए जब बड़ी की मात्रा होती है और तो उसमें क्या होता है, छोटी ई और या, बड़ा या और ऊपर क्या होता है, चंद्रबिंदी, तो ये आंसर ए इसका सही हो जाएगा, खूंटियाँ। ठीक है। वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है? तो इसमें अधिकरण कारक है, वह अगले साल आएगा, अगले साल में समझ सकते हैं आप, में पै पर अगर है तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पे अधिकरण कारक हो जाता है। सीमा कुत्ते से डरती है, तो किससे डर रही है सीमा? कुत्ते से, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। हे राकेश, तो देखिए फिर संबोधन का चिन्ह है तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? सीधा सीधा संबोधन कारक हो जा। ये सबसे आसान होता है, अगर ये आया तो पकड़ने में बहुत आसानी है। गरीबों की सहायता करो, तो गरीब शब्द क्या है? तो यहाँ पर गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो मित्रता जो होती है वो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, तो इसमें कौन सा कारक होगा? में पेपर पर कौन होता है? अधिकरण कारक होता है। ठीक है। रमा विद्यालय से घर जाती है, कहाँ से जा रही है? विद्यालय से अलग हो रही है, तो अलग होने के अर्थ में क्या होता है? अपादान से, पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो अपादान कारक होता है। ठीक है। आगे देखते हैं, नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो नायिका होगा। ठीक है। नायक का स्त्रीलिंग नायिका होगा। राजा सेवक को कंबल देता है, तो किसको कंबल दे रहा है राजा? सेवक को कंबल दे रहा है, तो रेखांकित पद में कौन सा कारक है? तो संप्रदान कारक है। कौन सा कारक है? संप्रदान। राम की गाय चरती है, राम की गाय चरती है में कौन सा कारक है? तो काके की रारेरी नानेनी, जिसमें क्या होता है? हमेशा संबंध कारक होता है। ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है, तो जैसे वकील जो है जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो जो नाम होते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, रामचरितमानस, गंगा। ठीक है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। वह अगले साल आएगा, इसमें कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक है, अगले साल में। ठीक है। में पेपर में कौन सा होता है? अधिकरण कारक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द सदा बहुवचन होता है? कौन सा शब्द सदा बहुवचन होता है? तो प्राण जो होता है वो सदा बहुवचन, प्राण, दर्शन, ठीक है, आशु, ये सब हमेशा बहुवचन ही होते हैं। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? तो यहाँ में लगा है तो में पे अधिकरण, में पेपर हमेशा 3 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है। तो अधिकरण कारक होगा। बुढ़ापा एक अभिश्राप है, रेखांकित शब्द संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। वृक्षों से पत्ते झरते हैं, तो ये इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान। अलग होने के अर्थ में हमेशा अपादान होता है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग है, तो विदुषी जो है विद्वान का स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है। तो आय, व्यय, नहर, लहर, तो व्यय जो है वो पुल्लिंग है, बाकी स्त्रीलिंग है। लेकिन में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो झुरमुट जो होता है वो स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी अंत्येष्टि, निराशा, इच्छा, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो सारस जो है पुल्लिंग है। सरसों, मकई और मूंग ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? ठीक है। तो नकल जो है ये स्त्रीलिंग है, बाकी रत्न, मोती, बचपन ये सब क्या है? पुल्लिंग है। निम्नलिखित शब्दों में से एक लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है। ठीक है। तो कोयल का कोयल ही होता है। ठीक है। कोयल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है। तो देखिए पानी जो है स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी रोटी, पूड़ी और नदी ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं हिंदी में भाषा में? तो 8 भेद होते हैं कारक के। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो दिन जो है स्त्रीलिंग नहीं है, सांझ, सुबह, दोपहर ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो पूर्वी हिंदी की। ऋषि का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिका, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषिका होगा। ठीक है। संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट कहते हैं। विशिष्ट होता है। ठीक है। लिस्ट।
आगे देखते हैं, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के वचन होते हैं, ठीक है, 3 मत मारिएगा। पुल्लिंग स्त्रीलिंग 2 ही प्रकार के वचन होते हैं। दही क्या है? हमेशा पुल्लिंग होता है, दही खट्टा होता है, ना कि खट्टी होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो जो है मृत्यु ये स्त्रीलिंग है, बाकी उत्साह, संकल्प और चक्रव्यूह ये पुल्लिंग है। सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है सुंदरता में। मित्र का भाववाचक रूप है मित्रता, ठीक है। सो है ये जो है आपका संबंधवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो सूचना स्त्रीलिंग है, बाकी अध्याय, उपहार और मित्र ये सब पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, तो मोटा का मोटी सही है, धोबी का धोबिन सही है, तेल का तेलिन सही है, दाता का दानी ये सही, ये गलत है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल दो, ठीक है। इस निम्नलिखित में से कौन सा कारक है? तो संपदान कारक है, ठीक है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो निर्धनता पुल्लिंग है, दुर्घटना, बुढ़ापा और दया ये स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है तो व्यय जो है वो पुल्लिंग है, घास, आय, नहर ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो सूची पत्र जो है ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है। बाकी जो है गंगा, किताब, संसद ये स्त्रीलिंग है। कर्म कारक कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? को। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या है? राष्ट्रीयता, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ठीक, सत्य नहीं है बताना है, तो ये सही है। हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, और संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, तो यहाँ गलत हो जाएगा, संस्कृत में 3 लिंग हो जाते हैं, ठीक। साधु का स्त्रीलिंग क्या है? तो साध्वी, साधु का स्त्रीलिंग क्या है? साध्वी है, ठीक है। निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, तो वो कौन सा है? पानी, पानी जो है पुल्लिंग है। रोटी, नदी और बकरी ये स्त्रीलिंग है। मैं काम से जा रही हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक। संज्ञा का एक प्रकार नहीं है, तो देशवाचक कोई संज्ञा नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो क्रिया के आधार पर। हिंदी के शब्दों में क्रिया के आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? तो हिंदी भाषा में 8 भेद होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हरियाली क्या है? तो हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है हरियाली? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। लोग शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, तो इसमें कौन सा है? कर्ता ने कर्म को क्या करके? शोरगुल करके, तो कर्म कारक हो जाएगा। को के लिए है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होता है? को के लिए संप्रदान कारक होता है, ठीक है। लड़का पेड़ से गिरा, तो अलग होने के अर्थ में हमेशा क्या होता है? अपादान कारक होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, तो बुढ़ापा हमेशा पुल्लिंग होता है, दया, जड़ता और पटना ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो यहाँ अधिकरण कारक हो जाएगा, क्योंकि उसमें बैठे हैं। वीर में पै पर हमेशा क्या होता है? अधिकरण कारक होता है, ठीक है। वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो वीरांगना होगा, ठीक। वीरांगना जो है वीर का स्त्रीलिंग होगा। बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो दाता का होगा दात्रीय, ठीक है, दात्री। लड़का पेड़ से गिरा, तो यहाँ पे हमेशा क्या होगा? अपादान कारक, अलग होने के अर्थ में हमेशा क्या होता है? अपादान कारक होता है, ठीक है साथियों। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, तो वाहनारूढ़ में, वाहन में रूढ़, ठीक है, तो इसमें जो है अधिकरण कारक हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? को किस प्रकार का कारक चिन्ह में का बोध होता है? तो कर्म कारक का बोध होता है को में। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? तो स्त्रीलिंग में क्या होता है? ऋतु, ऋतु जो है स्त्रीलिंग है, बाकी जो है पंडित, आचार्य और हंस ये पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो अहिंसा जो है ये स्त्रीलिंग है, अपरिग्रह, अंतरी और किन्नर ये जो है
पुल्लिंग है। लिंग पहचानिए, मनगढ़ंत में क्या होता है, तो मनगढ़ंत उभय लिंग है, ठीक है। भारतीयों का बहुवचन क्या होगा, भारती का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों, ये वाला सही होता है, ठीक है, भारतीयों। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हथिनी, ठीक है, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हथिनी। निम्नलिखित इकारांत में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। तो पानी जो है वो पुल्लिंग है, बाकी ये रोटी, नदी, बकरी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। सोना, सोना, ठीक है, ठीक। और धेनु, धेनुएं। छात्र, छात्रगण। आटा, आटे, आटा का आटा ही होता है, ठीक है, आटे नहीं होगा। इनमें कौन सा एक वचन है, तो दर्शन हमेशा बहुवचन में होता है, ठीक है। घरों बहुवचन है, नदी में क्या है, यहाँ पे एक वचन है। लताओं, ये भी बहुवचन है। निम्नलिखित में से दोनों वचनों में समान होता है, तो वो सरसों, सरसों जो है दोनों वचनों में एक जैसा ही होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, लता, लताएँ सही है, एक वचन लता हो गया, उसकी लताएँ हो गई, ठीक है। किताब, किताबें, ये भी सही है, ठीक है। घोड़ा, घोड़े, ये भी सही है। सखी, सखियाँ, सखियों होगा, ठीक है, छोटी की मात्रा यो होगा, ठीक है। कौन सा सदैव बहुवचन होता है, तो बार बार हम पढ़ चुके हैं, दर्शन हमेशा बहुवचन होता है, दर्शन, आंसू, ठीक है, प्राण, ये सब बहुवचन होता है। पति शब्द का अविभक्तिक जो है बहुवचन होता है, तो वो होता है पति। पति का जो है बहुवचन क्या होता है, पति ही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भविष्य काल की क्रिया में को बहुवचन बनाने के लिए ए का क्या होता है, तो उसमें चंद्रबिंदा या अनुस्वार हो जाता है। आजकल भारत में जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित में से रेखांकित जनता भी, तो जनता हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है, ठीक है। अब बहुवचनी अव्यय हैं, तो ये होते हैं आपके माँ, ठीक है, माँ जो है बहुवचनी अव्यय हैं। वधु का क्या होगा, वधुवें, सी, ये वाला आंसर सही हो जाएगा, वधुवें, ठीक है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला क्या है, तो सहायता एक वचन में प्रयुक्त होता है हमेशा, ठीक है। निम्नलिखित में से बहुवचन है, तो ये प्राण जो है हमेशा बहुवचन, प्राण, दर्शन, आंसू, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। मीठा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो मिठास होगा, ठीक है। निम्नलिखित में संज्ञा है, तो गंगा इसकी संज्ञा है, ठीक है। कवि का स्त्रीलिंग है, तो कवयित्री, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है, देख लीजिए कई बार ये पूछा गया। निम्नलिखित में से सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो प्राण, देखिए प्राण जो है फिर आ गया, बहुवचन में प्रयुक्त होता है सदा। आगे देखते हैं, ठीक। अब देखिए निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही उत्तर चुनिए। अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं, ठीक है, तो ये सही है। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर के लोप कर उन्हीं इन या इन कहीं का आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग बनाता है, दोनों सही कथन है, ठीक है। अब इधर एक तरफ पुल्लिंग दिया है, उसको स्त्रीलिंग से मिलान करना है, तो ठीक है। हाँ, देखते हैं, देखिए हाथी का क्या होगा, हथनी होगा, तो सी का किससे मिल गया, दो से, तो सीधा आंसर ए हो गया इसका। और साहेब का मेम हो जाएगा, साहेब का मेम। पिता का माता हो जाएगा, सांप का सपिन हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो छील जो है ये स्त्रीलिंग है। नगर, द्वीप और देश ये पुल्लिंग है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें जो है आभार ये पुल्लिंग है। माया, दया, भाषा ये स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो ये कष्ट जो है वो पुल्लिंग है। सेना, क्षमा, आशा ये स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इसमें देखिए आय जो है वो स्त्रीलिंग है, व्यय जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है। विवाद, रूप और सार ये पुल्लिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग है, तो सभा जो है स्त्रीलिंग है। चंदन, गृह और पता ये पुल्लिंग है। निम्न स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ये गरिमा जो है स्त्रीलिंग है। स्पर्श, लेख और दुख ये पुल्लिंग है। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो क्षेत्र जो है वो पुल्लिंग है। क्षमा, घटना और रीति ये स्त्रीलिंग है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो छाछ जो है वो स्त्रीलिंग है। तिल, टेसु और काढ़ा ये पुल्लिंग है। निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द चुनिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द चुनिए, तो चाहत, रंगत, मेहनत, ठीक है, ये सब क्या है,
स्त्रीलिंग है, लेकिन आहार जो है ये पुल्लिंग है। भील का स्त्रीलिंग है, तो भील का स्त्रीलिंग है भीलनी, ठीक है, भील का भीलनी। स्त्रीलिंग शब्द है तो सनक जो है स्त्रीलिंग है, सलाम, सलाद, सरस, सारस ये क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द चुनिए तो कैमरा हमेशा पुल्लिंग होता है, स्लेट, पायल, तलवार ये स्त्रीलिंग होता है। क्योंकि कौन सा शब्द सदैव बहुवचन होता है, तो प्राण हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो कांता और कांति ये सही नहीं है, बाकी देव देवी सही है, मामा मामी सही है, गधा गधी सही है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो शोभा जो है स्त्रीलिंग है, बाकी पालन, शस्त्र और नित्य ये पुल्लिंग है। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो नेत्र जो है पुल्लिंग शब्द है, बाकी प्रार्थना, दया और वायु ये स्त्रीलिंग है। अभिनेत्री कौन सा इसमें उभयलिंगी है, तो अभिनेत्री जो है वो उभयलिंगी, सॉरी डॉक्टर में जो है डॉक्टर जो है वो उभयलिंगी है, क्योंकि इसमें महिला पुरुष दोनों आ जाएंगे। अभिनेता अभिनेत्री हो जाएगा, विद्वान विदुषी हो जाएगा, गायक ठीक है। तो इसी के साथ ये ख़त्म होता है। धन्यवाद साथियों।